आज हम विशेष आपको एक ऐसी खबर पर लेकर आए हैं जिस खबर को देखकर आप भी आश्चर्यचकित हो गए। ग्राम मेघपुरा, जहां मेहगांव तहसील में पड़ने वाला ये गांव है और उस गांव के अंदर काफ़ी पुराना और प्राचीन मंदिर भी है जो कि भगवान जगन्नाथ के नाम से प्रसिद्ध माना जाता है। इस मंदिर की आस्था ये भी बताई जाती है कि यहाँ जब भी कोई भी नए दूल्हा दुल्हनों की शादी होकर आती है तो उनकी यहाँ पूजा अर्चना की जाती है और उनकी पूजा से निश्चित तौर पर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद उनके ऊपर रहता है और वो सद्भावना, शांति के अपने परिवार का जीवन दाहत पूरा निभाते हैं। इस मंदिर के पास एक तालाब भी बना हुआ है जो कि काफ़ी प्राचीन पुराना तालाब है। उस तालाब की आस्था गांव के लोगों की अभी भी बनी हुई है। इस गांव के अंदर कभी भी वाटर लेवल कम नहीं होता है। साथ साथ हरित क्रांति के लिए भी ग्राम मेघपुरा पहचाना जाता है। मेहगांव क्षेत्र के अंदर किसी भी गांव में इतनी फसल की उपज नहीं हो पाती जो कि ग्राम मेघपुरा में होती है। कारण यही है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शनों के द्वारा जो तालाब एक बनाया गया है, उस तालाब में लोग दर्शन तभी कर पाते हैं जब तालाब के स्नान कर लेते हैं। भगवान जगन्नाथ के जैसे पर यहाँ महंत जी भी विशेष आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। साथ ही यहाँ पर गांव के वो पुराने लोग भी जुड़े हुए हैं जो उस गांव के अंदर उस मंदिर से आस्था जुड़े रखते हैं। भगवान जगन्नाथ से विशेष जो मंदिर की अगर हम बात करते हैं, कितना पुराना प्राचीन मंदिर है और यहाँ किन की प्रतिमा स्थापित है? कम से कम 1000 वर्ष पुराना मंदिर है जी। भगवान जगन्नाथ जी की स्थापना स्थापित है यहाँ पे। जी, कितने यहाँ महंत रह चुके होंगे? कम से कम 151 महंत रह चुके हैं, 192 अभी 192 आप महंत हैं। आप काफ़ी पुराने प्राचीन इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। आपका मकान भी पास में है, पूर्वज भी आपके रहे हैं। ये जो गांव के अंदर बताते कि गांव काफ़ी हरित क्रांति है, यहाँ सबसे ज़्यादा फसल गांव के अंदर उपज होती है। उसका क्या कारण है, क्या जगन्नाथ जी कृपा है जी, विशेष क्या महत्व है? जिनका ही कृपा है, भगवान जी की, जगन्नाथ जी की कृपा है। उस तालाब का क्या तालाब का ये है कि तालाब पानी बरसात से भर जाता है तो वाटर लेवल बना रहता है और पशु पक्षी पानी पीते रहते हैं। तो फिर जगन्नाथ जी हमारे प्रसन्न रहते हैं तो उनकी कृपा से सारे काम सिंचाई वगैरह भी उसी से लगती है जी। और दूल्हा दुल्हनों का यहाँ मोर्चा, दूल्हा दुल्हनों का ये सिस्टम है। यहाँ आते शादी ब्याह होकर के वो जो आशीष प्रदान करते हैं वो हमेशा संपन्न रहती हैं जी। पुरातत्व विभाग के द्वारा कोई यहाँ पर किसी भी प्रकार से कार्य किया है इस मंदिर की रख रखाव के लिए? शासन ने कोई आप लोगों को? हाँ, एक बार शासन ने को थोड़ा सा पैसा दिया था। सन 94 में हम यहाँ पे महंत बने हैं जी। बालकदास जी पुराने महंत हैं, महाराज जी शांत हो चुके थे जी। उसके बाद यहाँ पे 94 हमको यहाँ पे गद्दी दी गई थी जी। उसके बाद एक बार पैसा आया इसका जी, थोड़ा सा पैसा आया तो वो चमत्कार क्या है इस मंदिर का? आपको अभी चमत्कार ये है, जगन्नाथ जी यहाँ पे अपनी अर्जी लगाओ जी। अर्जी लगाने के बाद आप खाली हाथ नहीं जाएंगे जी। एक बार आप अर्जी लगाएंगे तो भगवान जगन्नाथ आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो ये है हकीकत ग्राम मेघपुरा की। यहाँ एक पशु मेला भी लगा करता था, लेकिन पशु मेला करीबन 15 सालों से लुप्त माना गया है। जगन्नाथ भगवान के इस आशीर्वाद से आज इस गांव मेघपुरा के अंदर संपूर्ण तरीके से लोग अपना जीवन निर्वाह तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी गांव विकास से अधूरा देखा जाता है। पुरातत्व विभाग की बात करते हैं तो प्राचीन मंदिरों की पद्धति को अपनाते हुए यहाँ जो प्राचीन मंदिर जो बना हुआ है, इस मंदिर में अभी भी जीर्ण उद्धार कभी होने में काफ़ी हद तक प्रशासन ने ध्यान आकर्षित नहीं किया है। कई जगहों पर मंदिर को और भव्य सुंदर यहाँ रूप मिलना चाहिए था, वो अभी तक सुंदर रूप नहीं मिल पाया है। यहाँ जो प्राचीन पुराना मंदिर है ये भगवान जगन्नाथ का मंदिर है और यहाँ भगवान कृष्ण और भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा भी स्थापित है। अभी दोपहर होने की वजह से पट बंद है और पट का समय शाम को करीबन 5 बजे के बाद ही होता है, इसलिए अब हम आपको दर्शन भगवान जगन्नाथ जी के अभी नहीं करा पाएंगे क्योंकि पट बंद होने की वजह से भगवान का विश्राम होना भी अति आवश्यक है। इसी के साथ इमरान आपको कई ऐसी खबरों से जोड़ता रहेगा जिसमें अभी भी भिंड की हकीकत झलक बयां है, लेकिन अभी भी राजनीतिक नेता और विशेष यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी उन मंदिरों की ओर ध्यान आकर्षित नहीं करते जिन मंदिरों की कायाकल्प होना अति आवश्यक है। इसी के साथ इमरान विदाई लेता है। नमस्कार। तहसील मेहगांव के ग्राम मेघपुरा में बना हुआ एक मंदिर जो कि भगवान जगन्नाथ के नाम से पहचाना जाता है, ये मंदिर काफ़ी हद तक जीर्णशीर्ण हालत में पड़ा हुआ है। यहाँ बरसों पुरानी प्रतिमाएं अभी भी स्थापित हैं। मेघपुरा मंदिर की अगर बात करें तो यहाँ भगवान जगन्नाथ का एक विशेष तौर पर आशीर्वाद उन भक्तों को भी प्राप्त होता है जो भक्त अपनी शादी
पहली शादी के जोड़े के साथ में भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने आते हैं। यहाँ हम बात करें तो यहाँ ये भी बताया जाता है कि मोरछठ के दिन लगने वाला मेला एक भव्य मेला होता है और शादी में पूजा सामग्री जो भी इस्तेमाल की जाती है उन सभी को उसी तालाब में विसर्जन भी किया जाता है। साथ ही यहाँ पूजा अर्चना अपने परिवार के साथ में आकर दूल्हा और दुल्हन करते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेकर विशेष सुख शांति समृद्धि की दुआएं मंगल कामना भी करते हैं। भगवान जगन्नाथ के आप दर्शन कर रहे हैं और साथ ही इस मंदिर से कई लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। करीबन 50 से 60 गांव ऐसे हैं जो इस गांव के लोग अक्सर भगवान जगन्नाथ की आस्था से जुड़े हुए हैं। निरंतर प्रत्येक वर्ष यहाँ पर एक मेला भी लगा करता था, लेकिन कोरोना और अन्य सालों से उस मेले को विश्राम कर दिया गया है। लेकिन आज भी उस मंदिर के अंदर एक अलग कला देखी जाती है। मंदिर के पास में ही बना हुआ एक भव्य प्राचीन कुआं, उस कुएं से अभी भी मीठा पानी निकलता है। क्या है इसकी व्यवस्थाएं? ये कम से कम जैसे पूर्वज बताते हैं, हमारे भी जो मेहनत यहाँ पे हुए पुजारी भी हुए हैं, उन्होंने कम से कम 1000 वर्ष पुराना बताया। इसका मुझे भी वो नहीं ज्ञात नहीं है कि कितना है जी। हाँ जी, कितने और विशेष तालाब भी है एक? हाँ, एक तालाब है जहाँ पे अपने जैसे शादी वगैरह होके आती है इसलिए तो उनको लेके आते हैं, मोटर चलाते हैं, उसके बाद स्नान वगैरह करके जी अपने जगन्नाथ जी पे अपने दर्शन वगैरह करते हैं अपना। अपने शादी के जैसे कोई भी पूजा सामग्री होती है, हाँ, वो सब अपने इसी में करते हैं, यही विसर्जन करते हैं तालाब। विशेष तालाब में और क्या विशेषता है? जी, अपने जगन्नाथ जी को स्नान करवाते थे अपन। हाँ, जी, जगन्नाथ जी के स्नान इसी में होते थे। अच्छा, हाँ, ये विशेष तालाब की विशेषता है। ये कितने गांव लगे होंगे इसका? वगैरह इसमें जैसे बहुत तहसील से तो जुड़ा हुआ है, ये भिंड जिले से भी जुड़ा हुआ मंदिर है। अच्छा, और इसका कई दूरों तक इसका नाम है जगन्नाथ जी का। हाँ, यहाँ से यूपी है, राजस्थान है, हर जगह इसका जगन्नाथ जी का नाम चलता है, आज भी चल रहा है बराबर। अच्छा, हाँ। बोल जगन्नाथ जी महाराज की जय। बताएं महंती जी, ये काफ़ी पुराना प्राचीन मंदिर मेघपुरा में जो जगन्नाथ जी का बना हुआ है, ये कितना पुराना प्राचीन मंदिर होगा? कम से कम 1000 वर्ष पुराना। 1000 वर्ष पुराना। विशेष यहाँ किनकी प्रतिमा स्थापित है? यहाँ जगन्नाथ जी की प्रतिमा स्थापित है। जगन्नाथ जी हैं, सुभद्रा जी हैं, बलदाव जी हैं, राम जानकी हैं जी। हाँ। 1000 वर्ष पुराने मंदिर पर अभी भी प्रशासन की कोई नज़र नहीं है? कोई ज़्यादा नज़र नहीं है, ऐसा ही पड़ा है। झील छील हालात में है मंदिर कई जगहों पर। हाँ, लेकिन अभी तक अगर बात करें तो इस मंदिर में एक अद्भुत चीज़ देखने में आई है। जो बावली कुएं होते हैं वो कई गांवों में लुप्त हो गए। हाँ। लेकिन आज भी इस कुएं की विरासत बराबर है। जहाँ तक ये अभी सूखा पड़ा है, इसमें पूरे गांव का पानी सूख गया, लेकिन केवल एक जगन्नाथ जी का मंदिर हुआ है, इसका पानी नहीं सूखा है। विशेष क्या इस मंदिर से आस्था है लोगों की? कितने गांव जुड़े हैं इसमें? यानी ये मान लो मैं तहसील का पूरी आस्था अपने भिंड जिला से, यानी जहाँ तक मान लो भिंड जिला ही है जी, फेमस है। यूपी तक, वहाँ तक, जहाँ तक का व्यापारी आता है वहाँ तक ये फेमस है बिल्कुल जगन्नाथ जी। पहले यहाँ मेला भी लगा करता था। हाँ, क्या मेला था यहाँ? यहाँ जैसे पशुओं का मेला लगता था पहले जी, और उसके बाद जैसे 15 दिन अपना जैसे ये जनाना मेला मान लो, उसमें पूरे यार शादी समारोह वगैरह जो अपना साल भर का दाल मिर्च जो है सब यहाँ से ही ले लिया जाता था जी। सोना चांदी कपड़ा लत्ता, एक बड़ा मेला हाँ, भव्य बहुत लगा बड़ा करता है। भव्य मेला लगा था। अच्छा, यहाँ विशेष जो मेला एक बताते हैं कि यहाँ शादी विवाह होते हैं, उसके बाद एक मेला भरा जाता है जो कि मोरछठ का। हाँ। उस मेले में यहाँ लोगों की क्या आस्था है? यहाँ पे जैसे शादी होने के बाद मोरछठ अपने दूल्हा दुल्हन को लेके आते हैं, अपने मोरछठ सराई, उसके बाद भगवान के दर्शन करने के बाद अपनी आस्था जो अपना मन की जो कामना है वो यहाँ पे अर्जी लगाते हैं। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।